सीयूटी एग्जाम 2023 में इस बार क्या हो रहा है कि एक ही पेपर की परीक्षा कई दिन लिया जाएगा। ये आपको सिटी इंटीमेशन वाला लिंक स्लिप में पता चला। अगर किसी का 21 तारीख को जनरल टेस्ट है या फिर लैंग्वेज पेपर है तो 22 का भी है, किसी का 23 का भी है, किसी का 24 का है। अगर इन सभी में नहीं है तो फिर किसी का हो सकता है 24 के बाद में आने वाले एग्जाम शेड्यूल में होगा। इसका मतलब क्या, अगर जिसका 21 तारीख को अगर इंग्लिश वाला लैंग्वेज पेपर होगा, इसका मतलब 22 में वो क्वेश्चन सारे मैच करेंगे, यानी सभी में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इन सारे डाउट्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में भी ये डाउट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर डाउट नहीं है, आप इनके बारे में जानते हो, तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको माइंड से ये चीज निकाल देना होगा, अगर 21 का किसी का कोई भी पेपर है और सेम पेपर किसी का 22 का है और अगर दोनों फ्रेंड है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे, फिर दूसरे दिन में यानी 22 तारीख को एग्जाम देने, तो क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ये आप लोग भूल में हो। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर एग्जाम कैसे कंडक्ट कराती है सीयूटी या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, किस प्रकार से होता है कि सेम सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग डेट में कैसे लिया जाता है? इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या नियम और क्या रूल होता है ऐसे एग्जाम को लेने का। चाहे कोई भी एनी सीयूटी एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उनका सेम सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में एग्जाम होता है तो उस समय क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। पहला जो लेवल है वो आपका इजी लेवल है, दूसरा जो लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल है, तीसरा जो लेवल है वो आपका हार्ड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना होगा इन तीनों लेवल को। जैसे किसी का एग्जाम मैक्सिमम जो चांस यानी 100% देखा गया है कि अगर किसी का एग्जाम का जो डेट है जो कंडक्ट होता है वो अगर पहले होता है, ठीक है, जैसे कि 21 से लेकर 24 तक जो सीयूटी का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया गया यूजी के लिए, इन सभी का जो क्वेश्चन है वो आपका इजी लेवल का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 21 से 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर बाद में वही पेपर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा, यानी थोड़ा सा टफ होगा। और अगर वही क्वेश्चन अलग दिन में फिर पूछा जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल 3 प्रकार से रहेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि सर जब अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो फिर सभी का मार्क्स कैसे बराबर होगा? सर जो अगर मान के चलिए पहले एग्जाम देगा वो तो ज्यादा नंबर ले आएगा, जो बाद में एग्जाम देगा वो तो फिर नंबर कम लाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मार्किंग पद्धति है उसको बोला जाता है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन। कहने का मतलब है अगर इजी पेपर वाला में 50 मार्क्स में अगर उनका 40 मार्क्स आया, ठीक है, और अगर मॉडरेट लेवल में अगर 50 में 30 नंबर आया और अगर हार्ड लेवल में 50 में 20 आया, तो यहाँ पर तीनों मार्क्स को क्या किया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, सीयूटी का नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग होता है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स को बराबर कर दिया जाएगा, यानी यहाँ जो हार्ड लेवल में 20 नंबर ही लाए वो 40 के बराबर है। समझ में आया ना? जो मॉडरेट लेवल पर 30 नंबर लाए वो भी 40 के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि जो बच्चे का कठिन पेपर रहा वो बच्चे का इजी पेपर के साथ कंपेयर एकदम बराबर तरीके से हो जाए। ठीक है, ना कि सेम क्वेश्चन को अलग अलग दिन में दिया जाता है। ऐसा होता तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लीक हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी माइंड में डाउट है कमेंट में जरूर कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।